नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अब वीडियो बनाऊं स्टॉक मार्केट के ऊपर। करेंसी की वीडियोज़ आ रही थी लगातार, बट अब लगातार आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्विटी मार्केट का भी वीडियोस। इक्विटी मार्केट में इन सब के मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस इन शेयर्स के करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक एक शेयर का बताना आधा आधा एक एक घंटा पौन घंटा लग जाएगा। ठीक है, मैं इन शेयर्स को पिक आउट करके आप लोगों के लिए लाया हूं कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और एट द एंड आपको बॉटम से लेकर टॉप तक आप जब जाएंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आप इसको कह सकते हैं कि ग्रीन कॉलर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, पहले अगर बात करें हम लोग तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड है। सेकेंड जेके टायर जो कि प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, रबड़ इंडस्ट्री है और सब लोग टायर यूज़ करते हैं। थर्ड है एल&टी फाइनेंस, लार्ज एंड टर्बो का हाउसिंग फाइनेंस जो है। फोर्थ है इंडियन बैंक एंड थर्ड है इंडिया सीमेंट। ठीक, तो हमें किस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए, किस लेवल पे हमें एवरेज करना चाहिए और किस लेवल पे हमें होल्ड करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है। जो मेरे पोर्टफोलियो में है बहुत पहले से वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके टारगेट भी आने वाले टाइम पे मैं टारगेट दे दूंगा। बट एक चीज़ है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जिस दिन बिकवाली आ जाए, जिस दिन सेलिंग आ जाए मार्केट के अंदर, तब आप एंट्री करिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार अगर सेलिंग हो गया और मार्केट एक करेक्टिव मोड में आ गया, फिर आप एंट्री करिए और प्राइस को एवरेज करेंगे तो आई होप कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अपना फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की, तो फिनोलेक्स आप सभी को पता है कि इसके इतने सारे पाइप्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे टैंक्स वगैरह आते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा टीवी के ऊपर। तो फिनोलेक्स जो है मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया था जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में लिया था। उस समय इसकी प्राइस जो थी 69 रुपीज़ से मैंने सजेस्ट किया था। ठीक ना, फिनोलेक्स। और आज इसकी प्राइस 176 है। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहा था, ठीक है, तब से नहीं वीडियोस बनाना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने सजेशन नहीं दिया था इसलिए कि मे बी अगर ऊंच नीच हो जाए तो बंदे कहेंगे भैया कुछ नहीं आता, ऐसी वीडियो बना के दे दिया कि तुम भी बाय कर लो। नहीं, बाय अपने हिसाब से करिएगा, अपने रिस्क पे करिएगा। ठीक है, अपने एडवाइज़र से लेके करिएगा। तो अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप लोगों को इसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। तो एवरग्रीन बिजनेस है, बहुत अच्छा चलता है। स्क्रीनर.इन पे इसके सेल्स वगैरह, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ईपीएस, आरओई, एवरीथिंग यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीनर.इन। ठीक, फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो अब देखिए ये वाला जो फिनोलेक्स है यहाँ पर आपको नीचे डाउन साइड में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिनोलेक्स में जो बाय करना है वो ये वाला लेवल होगा 150 से लेकर, ठीक है, 160 के अंडर मिले फिनोलेक्स तो वेल एंड गुड, बाय करिए और इसको होल्ड करिए। अगर आप विद इन वीक अगर टारगेट देखेंगे तो मेरा टारगेट 180 का रहेगा अगर आप बाय करते हैं तो। और अगर आप 5 to 6 मंथ के लिए होल्ड करते हैं फिनोलेक्स तो आप कहीं नहीं गया, आपका टारगेट मेरी तरफ से 600 रहेगा। आप 4-5 महीने बाद इस वीडियो को देखिएगा, 4 से 5 महीने बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में 600 रुपये फिनोलेक्स चल गया है। जैसे कि प्रिंस पाइप गया है उसी तरीके से ये भी चला जाएगा। तो आप लोगों ने प्रिंस पाइप का शेयर इक्विटी देखा ही होगा। ठीक, तो ये है फिनोलेक्स के ऊपर मेरी राय। इंडस्ट्री अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, सेल्स अच्छे हैं। ठीक है, अब आते हैं जेके पेपर के ऊपर। एकदम मैं छोटा छोटा चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, ट्रेडिंग के नज़रिए से नहीं बताऊंगा। क्यों? इक्विटी के अंदर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर कोई लिवरेज मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन लॉसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब मूव नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं। दिन भर आप बैठे हुए हैं और मूव नहीं किया और थोड़ा सा मूव कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट और आप लॉस में चले जाएंगे। तो इक्विटी हमेशा होल्ड करने के लिए होता है। आप एज अ ट्रेडर नहीं, आप एज अ इन्वेस्टर सोचिए कि आपने कंपनी का हिस्सा बाय किया हुआ और कंपनी का प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो जो इसका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल 120 का था जेके पेपर। और जेके पेपर मैंने बहुत पहले लोगों को सजेस्ट किया था जेके पेपर को बाय करने के लिए। ठीक है, और इसे इंट्राडे में भी, अगर आप लोगों ने चैनल से जुड़े होंगे, चैनल एक बार मैंने डिलीट कर दिया था,
टेलीग्राम का, अगर वहाँ पर चैनल से जुड़े होंगे तो जेके पेपर मैंने जेके टायर और जेके पेपर मैंने कई बार सजेस्ट किया है। ठीक, तो अगर जेके टायर की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वाले लेवल को इसने ब्रेक किया 120 का, जो कि इसका सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था। ठीक, और सीधा ऊपर को गया और 150 भी टच कर गया। ये वाला जो 150 टच किया गया ये पूरी तरह से मैनिपुलेटेड था। ये मैनिपुलेशन आया था किन की तरफ से, तो ये जो जी न्यूज़ है, ठीक है ना, और जो CNBC आवाज़ है, उन लोगों के एडवाइज़र्स ने यहाँ पर बिकवाली करवा दिया था और लोगों को फंसा के नीचे के साइड में डाउन करवा दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया था और ये मैनिपुलेशन आप लोगों का जून के भीतर हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को मैं न्यूज़ देख रहा था तो इस चीज़ को मैंने पाया। ठीक, लेकिन अगर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो जेके टायर वेल एंड गुड है। आपको जेके टायर हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एवरग्रीन इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री से, और आने वाले टाइम में ग्रोथ पॉसिबल है क्योंकि एवरीवन यूजिंग बाईसाइकिल्स, साइकिल्स, ठीक है ना, मोटर कार, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ तो पक्का है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो MRF टायर की हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, MRF टायर इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इक्विटी इन आर मार्केट। ठीक, तो इतना ऊपर तक तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसका टारगेट मैं आपको बताता हूँ। इस वाले लेवल पर आपको मिले जेके टायर, ठीक है ना, वो लेवल आपका 130 टू 135 के बीच में आपको मिले जेके टायर, यू कैन बाई इट। बहुत अच्छे से बाय करिए। एवरेज करना जेके टायर का तो 120 के आसपास आ जाए तो एवरेज करिए। कितने दिन गिरेगा? नहीं गिरेगा, 100, 200, 100 तक आएगा, फिर वह ऊपर जाएगा। तो जो आपने एवरेज किया वो आपका एवरेज काम आएगा यहाँ पर। और इसका जो मेरा जेके टायर का 3 से 4 महीने का टारगेट है, वो टारगेट मेरा 230 प्लस रहेगा। ऑप्शन में पैसे कमाने से बेटर है, बैंक निफ्टी में पैसे कमाने से बेटर है धीरे धीरे कछुए के चाल बनाओ। और कछुआ हमेशा जीतता है। जब एरिस्टोटल ने ये स्टोरी लिखी थी, ठीक है, तो इसमें कछुए को हमेशा जिताया जाता है इस स्टोरी में। बल्कि खरगोश जीत सकता था, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर पैसा बन सकता था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने मैनिपुलेशन कर दिया शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर, कि बैंक निफ्टी अपने हिसाब से चल नहीं रहा जैसे पहले चलता था। वही तरीका है यहाँ पर भी कि हमेशा जो है कछुआ जीतेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी परसेप्शन बना लिया है। तो वाकई में यहाँ पर कछुआ जीतेगा और आपका ये टारगेट होना चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग Skinera.in पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रीन कॉलर, बहुत बढ़िया बिजनेस वाला जो शेयर है वो हमारा L&T फाइनेंस, और इसका बीच में रिजल्ट वगैरह भी आया तो ठीक ठाक रिजल्ट रहा, तो मूव देखने को हमें नहीं मिला। आजकल मार्केट में क्या होता है, पहले क्या होता था मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे ही रिजल्ट आया सेंटिमेंट इतना हाई होता था, बहुत खरीदारी होती थी किसी भी शेयर की। ठीक, अब रिजल्ट आता है ना, खरीदारी नहीं होता। लोग वहाँ से जो प्रोमोटर्स होते हैं वो बेच के मार्केट को नीचे डाउन करके फिर दोबारा उस चीज़ को खरीदते हैं। ठीक, तो ये बहुत गलत बात है। जहाँ पर लोगों को पैसा बनाना होता है वो लोग उन लोगों को फांस लेते हैं, डाउन कर देते हैं मार्केट को, और तानाशाही अपने हिसाब से चला रहे हैं मार्केट को, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए। ठीक है, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 86 रुपीज़। ठीक, और अगर आपको खरीद ये मिलता है 82, 83, ठीक, अगर इस वाले लेवल पे मिलता है आप बाय करिए। अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो 85 पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो ये वाला 80 वाला लेवल निकल के आएगा। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप 86, 85 पे खरीद सकते हैं। और एज अ लॉन्ग इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट एज अ शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम L&T फाइनेंस 3 से 4 महीने के लिए इसका टारगेट आप लोगों का 190 प्लस जाने वाला है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल पिक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में चला जाएगा, नहीं, ये इक्विटी मार्केट है। कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, एक दिन में ग्रो कभी भी कंपनी नहीं करती। नाउ वी हैव टू, ये आज भी मुझे याद है, अगर इसका आप चार्ट देखेंगे कोविड वाला तो हैरान हो जाएंगे। 20 या दिस वन, इसका दोस्तों देखिए इस वाले लेवल पे 40, अमूमन इसका 46 पे मेरी ख़रीद थी इसकी, जब कोविड चल रहा था। ठीक है, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर गया था 2020 में, 2020 के आसपास में बहुत ज़्यादा गिरा था उसके, कह सकते हैं ना। तो
इसकी ख़रीद मेरी 46 पे थी और ये मैं डर गया कि मार्केट और गिर जाएगा, ये मैंने जो चीज़ है 100 रुपये पे निकाल दिया था, ठीक। और आज इंडियन बैंक अगर एज ए इन्वेस्टर मेरा दिमाग काम किया होता तो इसे मैं होल्ड करता, आज 146 है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि ये गिर भी जाता, ठीक। बट आप ये देखिए कि 46 का चीज़ 146 से ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ रिटर्न ऑन वन इक्विटी, ठीक। तो सिंपल साठ गांठ है इसके लिए कि अगर एंट्री देखिए, अगर आपको बुल रहना है तो ये इंट्राडे, अगर बाई चांस इंट्राडे मत करिए, इन सब छोटे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जितने इक्विटीज़ हैं, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंट्राडे के अंदर ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपये और 2 रुपये मूव पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है, वैल्यूएशन है, वो बहुत ही लो है। और जिस भी चीज़ का मार्केट कैप और वैल्यूएशन लो होता है तो मूवमेंट भी बहुत धीरे धीरे करता है। तो ये इंट्राडे के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट प्रेफरिंग इन इंट्राडे, ठीक। आप इसे लॉन्ग करिए। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक ना, अब ब्रेकआउट और ये वाला जो लेवल है 152 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसे बाय करिए। और इसका 3-4 महीने का आने वाले के टाइम में इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा आपका 250 प्लस। तो मान लीजिए, मतलब एवरेज करके 250 प्लस कहीं नहीं है, ठीक। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको ऐड करने का जो मौका मिलेगा वो ये वाला लेवल है, वो लेवल है आपका 125। तो आपको ये वाला ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप लॉन्ग करिए, बाय कर लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपका 138 रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। और अगर आपको एवरेज करना है, अगर आपने ऊपर बाय कर लिया, आप सोच रहे हैं कि डाउन जा रहा मार्केट, आपको एवरेज करना है तो एवरेज आप 125 तक कर सकते हैं। और उसके बाद भी एवरेज करना आपको, इससे नीचे मार्केट नहीं गिरने वाला। अगर कितना भी करेक्ट होता है मार्केट, तो मार्केट का एक टाइम फ्रेम होता है, एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर जो भी चीज़ 100 रुपये चली गई है ना, अगर उसकी अभी प्रेजेंट में वो 400 रुपये की है, ठीक, और वो पहले 300 रुपये था, 300 से 400 रुपये हो गया, गॉट इट। तो कभी भी अगर करेक्ट होगा ना तो इस वाले वैल्यू पे आएगा, ज़्यादा ज़्यादा इस वाले वैल्यू पे आएगा, लेकिन कभी भी वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ठीक। वही चीज़ है कि एवरेज इस वाले वैल्यू पे आपको मिलता है, और अगर और नीचे जाता है तो 100 रुपीज़ पे और एवरेज बनता है, और मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। देखिए, जिंदा व्यक्ति हो, मुर्दा व्यक्ति हो, ठीक है, ले दे के सबको जाना ऊपर ही है। चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर ले लो, जाना ऊपर ही। एक आध होते हैं इक्विटीज़ कि डूब जाते हैं पूरी तरह से, कंपनियां बंद हो जाती हैं, लेकिन ये सारे कंपनियां चलने वाली अच्छी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, नॉट दैट ये सब नहीं है, बट ये वाली कंपनी तो सरकारी है, ठीक। और देन आपका आता है इंडिया सीमेंट, बहुत ज़बरदस्त है। इसका मैंने कई बार आप लोगों को इक्विटी के ऊपर इंट्राडे दिया हुआ, और इसके अंदर मूव भी हमें देखने को मिला। एक दिन में 4-5, 5-5, 10-10 रुपये का मूव हमें देखने को मिला है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इंडिया सीमेंट में देखिए, एवरेज अगर आपको करना है तो ये जो लेवल आपका 160 आपको एवरेज करने वाला लेवल, अगर मार्केट गिरा तो, ठीक है। अभी ब्रेकआउट फेज में है, यानी कि मार्केट इसके अबोव है, ठीक है ना, और अपना सपोर्ट भी शिफ्ट कर रहा है। और इंडिया सीमेंट की अगर हम फंडामेंटल बात कर सकते हैं तो आप लोग तो टेलीविज़न देखते होंगे, और टेलीविज़न के अंदर इंडिया सीमेंट की वाहवाही होती रहती है, और इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, ठीक है। और हर जगह पोस्टर पैम्पलेट्स वगैरह भी रोडों पे, यूपी हो चाहे बिहार हो, चाहे आपका हैदराबाद हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, हर जगह आपको मिल जाएंगे इंडिया सीमेंट का, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो देखिए, ऊपर में आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 105, ठीक है। अगर लॉन्ग करना है, इसके ऊपर मार्केट मिलता है, लॉन्ग हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। एवरेज करना है तो 180 पर आके आप एवरेज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको फिलहाल के लिए अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाता है और इंडिया सीमेंट मिलता है 180 टू 190 के बीच में, अगर इंडिया सीमेंट मिलता है तो इसे ग्रैब कर लीजिए और इसे लॉन्ग कर दीजिए। आने वाले 5 महीने में इंडिया सीमेंट, इसका वैल्यू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 350 प्लस इसकी वैल्यू होगी, ठीक। क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, घर मकान बन रहे हैं, हर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बूमा बूम पे है, यानी कि बुल्ली से पूरी तरह से। शॉर्ट टर्म के लिए बेरिस है, लॉन्ग टर्म बुलिस है। मैंने कहा सबको जाना है ऊपर।
तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करने का। अगर आप लोगों को मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो screener.in पे जाइए और ये कंपनी डालिए और आपको वहाँ पर इन्फो मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।